कह रहे हैं कि बिहार तो एकदम राजधानी है क्राइम की। तो हर कोई नेता करता है ताकि इसका लाभ उठाया जाए। सर लेकिन सबसे ज्यादा तो दशरथ मांझी के बेटे ने राहुल गांधी को फंसा दिया। तो क्या आरजेडी वह सीट कांग्रेस को देगी? सवाल यहीं पर खड़ा हो रहा है। क्या इसीलिए जो दिल्ली से अब एक आवाज उठने लगी है? अब उनको अपने साथ आरजेडी लाता है या नहीं लाता है, यह तो आगे पता चलेगा। बिहार में अगर इस तरह की सियासत होती है, आरजेडी दबाव में आती है, तो कुछ दूसरा स्वरूप ले लेगा पूरा का पूरा पॉलिटिक्स, राजनीति बदल जाएगी पूरे देश की। कांग्रेस का एक चरित्र आया है नया उभर कर बहुत सालों बाद बिहार में, खास करके 90 के बाद। राहुल गांधी अगर बिहार आ रहे हैं तो कांग्रेस में वाकई में वो जान फूंक रहे हैं, कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ रहा है। पहली बार कांग्रेस जो है दिखा रही है कि हम भी हैं बिहार में। कांग्रेस बिहार कांग्रेस सेंधमारी कर लेगी नीतीश के ऐसे वोटरों में। दलित वोट कटेगा तो एनडीए को घाटा हो सकता है, पिछड़ों का वोट कटेगा तो एनडीए को घाटा हो सकता है। क्या राहुल गांधी अब जो उनके लक्ष्य है उसमें सफल हो जाएंगे? सब कुछ कर देते हैं लेकिन एक गलती उनसे हो जाती है। कहीं बिहार के लोग इसे दिल पर न ले ले, तब क्या होगा कांग्रेस का? अब तो राहुल गांधी की बोलती है बंद हो गई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। राहुल गांधी फिर आज बिहार आए। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, तो आज इन्हीं सब सवालों का जवाब समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, राहुल गांधी बिहार आए और बिहार पर उन्होंने बहुत तीखे तीखे कह कि पत्थर फेंक दिए हैं। कह रहे हैं कि बिहार तो एकदम राजधानी है क्राइम की। देखिए, राहुल गांधी आए हैं बिहार, सही बात है, उनका उद्देश्य बहुत बड़ा। आए हैं इस बार अति पिछड़ा सम्मेलन को लेकर, और वह भी नीतीश कुमार के गढ़ में गया है। जो नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर हैं अति पिछड़ा, उसमें अब वह सेंध लगाने आए हैं इस बार। अभी तक तो दलितों के वोट पर सेंध लगा रहे थे, जहां तहां दलित वाला कार्यक्रम कर दे रहे थे। नए में किए थे ना, दरभंगा में सर, दरभंगा में किए थे, बवाल भी खड़ा हुआ था। बवाल भी हुआ था। तो और इस बार उनका लक्ष्य था अति पिछड़ा वोट, जो नीतीश कुमार की पूंजी है, राजनीतिक पूंजी जी, उसको जो है उसमें सेंध लगाने, इसलिए उन्होंने राजगीर को चुना, नालंदा जिला, नीतीश कुमार के जिले के। और इसी दौरान वह गया भी गए मांझी, जितना मांझी के इलाके में, और वहाँ भी माउंटेन मैन एक दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया था अकेले। बहुत नाम है उनका, पुरस्कृत भी हुए हैं, बड़े बड़े सम्मान उनको मिला है। उनके घर गए, दलित वोट की राजनीति, वह भी मांझी वोट, क्योंकि एक तरफ जितना मांझी हैं एनडीए के मजबूत स्तंभ मांझी वोट के, दूसरे तरफ चिराग पासवान है, पासवान वोट के दूसरे खेवनहार। तो राहुल गांधी ने भी सोचा चलो भाई, हम भी मांझी वोट पर कुछ हिस्से, अपनी हिस्सेदारी जमाने के लिए ठोस प्रयास करें। और उन्होंने दशरथ मांझी के घर गए, हाँ, उनकी जो है प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया, और उनके पुत्र भागीरथ मांझी के साथ हाथ पकड़ के, जो होता है एक दलितों का वोट बटोरने के लिए उसकी सहानुभूति बटोरना, राहुल गांधी किए। लेकिन सबसे बड़ा असमंजस में पड़ गया राहुल गांधी। तो मांझी कहने लगे कि हम बहुत गरीब लोग हैं, राहुल गांधी से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमको बोध गया सीट से चुनाव लड़ाया जाए। अब तो राहुल गांधी की बोलती है बंद हो गई। ना उसमें हाँ कह सके ना कह सके। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी दलित प्रेमी हैं, दलितों के प्रति उनका हमदर्द है। उन्होंने सवाल भी वो अपने भाषण में कहा भी राजगीर में जी, कि भाई यहाँ 90% है अस्पताल, बताइए किसी में है आबादी है दलितों की, किसी अस्पताल का मालिक है कोई दलित? बहुत सारे उदाहरण दिए कि मालिक कौन है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आरक्षण दलितों के लिए है, मेडिकल एजुकेशन पढ़ाई के लिए शुरू से है आरक्षण, जो उनका सीट है कोटा, उसमें लोग जाते भी हैं, दलित समाज से लोग डॉक्टर भी बनते हैं। तो ठीक है, अस्पताल नहीं है, मालिक नहीं होंगे अस्पताल के, ये सब हुआ एक
ठीक है, एक आईना, चुनावी आईना प्रस्तुत करना ही तो हर कोई नेता करता है ताकि इसका लाभ उठाया जाए विधानसभा चुनाव, चूंकि अब सिर पर है। और राहुल गांधी थोड़े लोकसभा चुनाव में जो उनको 52 से 99 सीट पर चले गए, तो थोड़ा सा उनका है ना मतलब मानसिक राजनीतिक तापमान थोड़ा बढ़ गया है। वो देख रहे हैं कि इसी तरह का कुछ तिकरमबाजी, जिस तरह से उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया था, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था और उसका लाभ लोकसभा चुनाव में उठा लिए, साथ ही उनके साथ चलने वाले दल को भी मिल गया उसका लाभ, जो इंडिया गठबंधन में लोग थे। तो राहुल गांधी को लग रहा है कुछ इसी तरह की बातें, दलित का, अति पिछड़ा का, इस सब को उठाने से विधानसभा चुनाव में भी हम नालंदा में, नवादा में, गया में, इन क्षेत्रों में एक लाभ उठा पाएंगे। हालांकि इसके लिए सिरदर्द तो हो गया राजद के लिए भी, राजद के लिए भी चुनौती हो गया ना। इतना ही प्रेम दिखाएंगे दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, तो संकट तो पैदा हो जाएगा राजद के लिए, और हो भी गया। देखिए गया में कौन है सबसे अधिक सीट पर, विधानसभा सीट पर जीत जो है क्या कहता है राजद का सबसे अधिक 2 सीट भाजपा के कोटे में है ना। एक उपचुनाव में जदयू जीता, जदयू को तो सीट भी नहीं थी, बेलागंज वाला वो अभी आरजेडी का सीट था। और इसी तरह से आपको 3 सीट पर हम है, बाकी सब सीट तो राजद के कब्जे में ही। नवादा का भी अधिकांश सीट एक बीजेपी के खाते में है, एक कांग्रेस के खाते में, हिसुआ और बारसलीगंज को हटा दीजिए तो बाकी सब तो आरजेडी के खाते में है। लेकिन नालंदा में गढ़ जदयू का, तो नालंदा को ही तोड़ने के लिए नीतीश कुमार के जो साइलेंट वोटर्स हैं उसको तहस नहस करने के लिए राहुल गांधी ने नालंदा को केंद्रित किया और अति पिछड़ों को का जो है वहां कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि उनकी सहानुभूति बटोरा जाए, उनके वोट में सेंधमारी की जा सके। सर लेकिन सबसे ज्यादा तो दशरथ मांझी के बेटे ने राहुल गांधी को फंसा दिया। दशरथ मांझी के बेटे तो उनको इस तरह से फंसा दिया कि उनका तमाम दलित प्रेम अब यहीं पर उजागर होगा, तो वह सच्चे हितैषी हैं दलितों के या राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि महागठबंधन धर्म के का अगर वह पालन करते हैं बिहार में जो है, तो बोधगया की सीट जहां से दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी ने चुनाव लड़ने का की इच्छा जाहिर की है, वह सीट आरजेडी के कोटे में है। आरजेडी से वहां विधायक, तो क्या आरजेडी वह सीट कांग्रेस को देगी? सवाल यहीं पर खड़ा हो रहा है। तो दशरथ मांझी को किस आधार पर आश्वासन देते राहुल गांधी की, चलिए भाई आपकी हम जो है मांग उसको हम पूरा करेंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो असमंजस की स्थिति में तो दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने उनको फंसा ही दी। अब देखना है कि राहुल गांधी दशरथ भगीरथ मांझी के मांग का पूरा करते हैं, के मांग को पूरा कर पाते हैं या फिर उसको पेंडुलम की तरफ डुलाते रहते हैं। अच्छा सर, अभी कह रहे थे कि खतरे की घंटी है बार बार राहुल गांधी का आना, माने दलित के प्रति प्रेम दिखाना, अति पिछड़ा के प्रति प्यार जताना, तो ये खतरे की घंटी है। तो क्या इसीलिए जो दिल्ली से अब एक आवाज उठने लगी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मांग की है कि थर्ड फ्रंट अब बने, अब कांग्रेस के बूते की बात नहीं है इंडिया अलायंस को चलाना। तो अगर यहाँ बिहार में अगर इस तरह की सियासत होती है, आरजेडी दबाव में आती है, तो कुछ दूसरा स्वरूप ले लेगा पूरा का पूरा पॉलिटिक्स, राजनीति बदल जाएगी पूरे देश की। देखिए आतिशी का डिमांड जो है वह बहुत हद तक अभी जो है अभी की राजनीति के लिए अनुकूल भी है, लेकिन एक भय भी है जिससे राजद बिहार में कांग्रेस से पंगा लेना नहीं चाहता। कारण है, हालांकि उसकी भरपाई के लिए AIM वाला जो है आजकल हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठा। बात कहा जा रहा है कि बात चल रही है, चाह रहे हैं ओवैसी कि हम चले आए महागठबंधन के साथ और बीजेपी को हरा दें, और उनके ऊपर जो राजद के लोग या और लोग जो आरोप लगाते हैं कि भाजपा की बी टीम है, उसको भी वह धोना चाहते हैं, उस आरोप को मिटाना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है वह यही, आरजेडी भी सीधा सीधी उनको नहीं झाड़ रहा, कहीं न कहीं आरजेडी भी चुप है
अब उनको अपने साथ आरजेडी लाता है या नहीं लाता है यह तो आगे पता चलेगा, लेकिन उसकी भी कोशिश है कि अगर ओवैसी की पार्टी के साथ तालमेल हो जाता महागठबंधन में तो मुस्लिम वोट में जो डिवीजन होता है सीमांचल में विशेषकर वह नहीं हो पाएगा। और अगर कांग्रेस इसी तरह से पैतरेबाजी करती रही तो कांग्रेस को छोड़कर अल्पसंख्यक वोट में जो सेंधमारी का डर है कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने से, वह भय जो है दूर हो जाएगा। तो राजद भी अपना जो है अपनी चाल शतरंज की बिसात पर जो है अपनी चाल राजद की ओर से भी चला जा रहा है। इधर कांग्रेस की भी कोशिश इस तरह का दबाव बनाया जाए जो उसके वोटर्स हैं, जैसे दलित, पिछड़ा, उसके बाद अल्पसंख्यक, ये सब जो वोटर हैं उसके उन वोटरों पर ज्यादा केंद्रित किए हुए है कांग्रेस। देख रहे हैं सम्मेलन कार्यक्रम जो भी आयोजित होता राहुल गांधी का, उसके केंद्र बिंदु में ही रहते हैं दलित, अल्पसंख्यक, अब अति पिछड़े आ गया। तो ये सब जो है उनका, इससे तरह आरजेडी भी सशंकित है, भयभीत है, अलर्ट है, चौकन्ना है कि कांग्रेस क्या पैंतरा लेगी। लेकिन आरजेडी को कांग्रेस भी कह चुकी कि हम लड़ेंगे महागठबंधन के साथ ही, मेरा पुराना गठबंधन है बिहार में। और राजद भी कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान नहीं कर चुका है। सीट देने पर आनाकानी चल रहा है, राजद भी नहीं कहता है कि हम 70 सीट नहीं देंगे। तेजस्वी तो कई बार बोल चुके हैं कि सीटों का बंटवारा वही उसी हिसाब से होगा जहां कैंडिडेट जीतने वाले होंगे, उसी आधार पर हम सीट का बंटवारा करेंगे, हारने वाली सीट हम किसी को नहीं देंगे। तो दोनों तरफ से। और जो आतिशी ने बोला, और राजद अगर बिहार में वह कदम उठाता है तो जिस तरह से 1%, 1.5% के वोट के खेला पर आपकी सरकार दिल्ली में नहीं बन पाई। अगर यहाँ दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट, क्या कहता है अल्पसंख्यकों का वोट, जिसकी ज्यादा संभावना है, अगर कांग्रेस काट लेती है तो उस परिस्थिति में सबसे अधिक घाटा किसको होगा? दलित वोट कटेगा तो एनडीए को घाटा हो सकता है, पिछड़ों का वोट कटेगा तो एनडीए को घाटा हो सकता है, लेकिन कम मात्रा में होगा। अगर अल्पसंख्यकों का वोट कांग्रेस काटती है तो भारी घाटा होगा राजद को। राजद ये जोखिम क्यों मोल लेना चाहेगा हादसे की चाल पर? जैसे आप चुनाव लड़ गया हरियाणा में, कांग्रेस खटिया खड़ी हो गई 1.5% वोट से, और कांग्रेस जो है दिल्ली में तालमेल नहीं किया आपने कांग्रेस के साथ, कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ गई। नतीजा क्या हुआ कि आपकी सरकार नहीं बन पाई, वही 1.5%, 2% का वहां भी खेला हो गया। तो इसी तरह का खेला बिहार में भी हो सकता है, इसलिए राजद फूक फूक कर कदम उठा रहा है। लालू प्रसाद की सोच है कि इस तरह के कदम की उठाया जाए ताकि लालू प्रसाद का लक्ष्य है 2025 गद्दी पर तेजस्वी यादव को बिठाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। सर, चूंकि इलाका नीतीश का, वोटर नीतीश के, साइलेंट वोटर आप कह रहे थे कि जहां टच करने की कोशिश राहुल गांधी ने की, वो तो साइलेंट वोटर है नीतीश कुमार के। तो क्या राहुल गांधी अब जो उनके लक्ष्य है उसमें सफल हो जाएंगे? कांग्रेस, बिहार कांग्रेस सेंधमारी कर लेगी नीतीश के ऐसे वोटरों में? देखिए, राहुल गांधी की कोशिश है, एक सोच है कि कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। बिहार भी उस लक्ष्य का एक केंद्र बिंदु है। जगन्नाथ मिश्रा अंतिम मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे, उसके बाद से यहाँ कोई कांग्रेस का तो कोई नाम लेवा नहीं रहा। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गई और लालू जी प्रसाद की कृपा पर निर्भर हो गई। पहली बार कांग्रेस जो है दिखा रही है कि हम भी हैं बिहार में, कार्यक्रमों के माध्यम से। पहले जैसे महिला दलित दुष्कर्म वाला जो मामला है दलित बच्ची के साथ, उसकी मौत के बाद किसी पार्टी ने आंदोलन नहीं किया अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, पीएमसीएच में भर्ती कर, उसके अलावे भी जो हुआ, उसकी जब मौत हो गई उसके बाद भी जो प्रदर्शन हुआ
है ना, मुख्यमंत्री के घेराव करने के लिए, आवास का घेराव करने के लिए, जो कांग्रेस का राजभवन भी गए थे प्रतिनिधिमंडल। तो किसी दल ने, राजद ने कहाँ उठाया, इस तरह का आंदोलन किया, लेकिन कांग्रेस ही सड़क पर उतरी, अगुवा रही, सड़क पर उतरी। तो ये कांग्रेस का एक चरित्र आया है नया उभर कर, बहुत सालों बाद बिहार में, खास करके 90 के बाद से, संघर्ष वाला। तो ये जो चरित्र कांग्रेस का उभरा है बिहार में, तो राहुल गांधी की ही देन इसको कहा जा सकता है। मतलब सर ये कि राहुल गांधी अगर बिहार आ रहे हैं तो कांग्रेस में वाकई में वो जान फूंक रहे हैं, कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ रहा है, सब कुछ कर देते हैं। लेकिन एक गलती उनसे हो जाती है। अब जैसे राहुल गांधी से बताइए, बिहार को कह दिए क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, आप बताइए तो नहीं, ये क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया से ज्यादा क्राइम अगर आंकड़ा देखा जाए, दूसरे कई राज्य हैं जो इससे आगे हैं। अभी अभी सरकार की नाकामी और कुव्यवस्था का आलम हुआ कि बंगलोर में भगदड़, और उसमें कितने लोग मर गए, 13 लोग, 11 से ज्यादा लोग, निरीह लोग। मुख्यमंत्री ने भी कहा वहां के सिद्धरमैया की भाई हम व्यवस्था नहीं कर सके, कोर्ट में उन्होंने कहा, ऐसा उनका बयान है। तो किसकी सरकार है वहां? कांग्रेस की। और राहुल गांधी अपने धरती पर बिहार में आकर कहते हैं क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, बिहार को बता के जा रहे हैं। सर तो कहीं बिहार के लोग इसे दिल पर न ले तब क्या होगा कांग्रेस का? दिल वाली बात तो होगी ही। कोई आपके घर में घुसकर आपको गाली देके चला जाए कि आप चोर हैं, चोरों के सरदार यहाँ रहते हैं, तो स्वाभाविक है राहुल ने बोले कि राहुल दिल कचुटेगा सर। अब सब कुछ तैयार कर देते हैं, बाद में एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कि उनका पूरा खेल बिगड़ जाता है, बिगड़ जाएगा खेल। अब जैसे दशरथ मांझी के घर गए, उनका बेटा भागीरथ मांझी ठीक हाथ पकड़ के घूमे, खाए पिए, जो भी किए, माल्यार्पण भी किए। अब वो सीटवा मांग दिए हैं कि चुप हो गया, कभी इनकी बोलती बंद है। अब देते हैं कि नहीं देते हैं? देंगे तो कैसे देंगे? राजद सीट छोड़ेगा तब तो ही दे पाएंगे। असमंजस की स्थिति में फंस गए। तो आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी बिहार आए क्या क्या हुआ, कौन कौन से सवाल खड़े हो गए हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।